आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड डाटा इंटेग्रिटी। ठीक है, स्टार्टिंग थिंग्स अप विद सिक्योरिटी कि भाई सिक्योरिटी हमारे पास क्या होगा, प्राइवेसी हमारे पास क्या होगा और डाटा इंटेग्रिटी हमारे पास क्या होगा। ये टॉपिक बिल्कुल ओ लेवल के जैसा ही है, बस इसके अंदर कुछ चीजें डिफरेंट होंगी। दैट इज फ्रॉम डाटा इंटेग्रिटी, वो भी इसमें कुछ चीजें सेम ही है एज कम्पेयर टू ओ लेवल्स। सो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि भाई सिक्योरिटी क्या है, प्राइवेसी क्या है और डाटा इंटेग्रिटी क्या है। सिक्योरिटी हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा है या जो भी हमारे इंफॉर्मेशन होगी, हम उसको क्या कर रहे होंगे, प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। सही है, किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस से। जैसे कि हमारे पास स्पाईवेयर, मेलवेयर, ये सब हमारे पास क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस है। इससे हम क्या कर रहे होंगे, अपने डाटा को बचा रहे होंगे। दिस थिंग इज नोन एज सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी क्या है कि भाई हम अपना जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको बचा रहे होंगे, प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। किससे? जो भी हैकिंग हो गई, वायरसेस हो गए और इस टाइप की अनऑथराइज एक्सेस से। ठीक है, ठीक है। प्राइवेसी पर आते हैं भाई। प्राइवेसी क्या होगा? प्राइवेसी के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो भी मेरा डाटा है, सही है, जो भी मेरा डाटा है उसके ऊपर मेरा फुल कंट्रोल होगा, मेरा फुल राइट होगा कि मैं उसको किस तरीके से यूज कर रहा हूँ, मैं किस बंदे को शेयर कर रहा हूँ और जो है कौन मेरा डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकता है। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है, प्राइवेसी कहलाती है, जिसके अंदर हम जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं अब हमारे पर्सनल डाटा को, कि कौन हमारे पर्सनल डाटा को देख सकता है, यूज कर सकता है और हम किस किस के साथ अपना पर्सनल डाटा शेयर कर सकते हैं। प्राइवेसी समझ आ गई? बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं डाटा इंटेग्रिटी पे। डाटा इंटेग्रिटी में हमारे पास क्या होगा, डाटा इंटेग्रिटी के अंदर हम अपने डाटा को बचा रहे होंगे। सही है, हम अपने डाटा को क्या कर रहे होंगे, बचा रहे होंगे। किससे? अनऑथराइज्ड करप्शन से। यानी अगर कोई बंदा हमारे कंप्यूटर में घुसकर हमारा जो भी डाटा है उसको क्या कर रहा है, करप्ट कर रहा है, या फिर अगर हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस वक्त अगर हमारे डाटा को कोई भी बंदा करप्ट करना चाहे या हमारे डाटा के अंदर ऑल्टर करना चाहे, सही, कुछ चेंजेस लाना चाहे, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इसको बचाने को हम क्या बोलेंगे, डाटा इंटेग्रिटी। के भाई जो भी हमारा डाटा है वो क्या रहे, एक्यूरेट रहे और रिलायबल रहे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? जी, समझ आ गई। रिलायबल है। हाँ। अगर हमारे पास इसके बारे में लिखने को आ जाए कि भाई व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी, व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेसी, तो हमें क्या लिखना है? इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है सिक्योरिटी। कि हम सिक्योरिटी में क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, अपने डाटा को। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक्स और ब्रीचेस से। अच्छा, अब हमारे पास जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो हमें करने चाहिए अपने डाटा को सेफ रखने के लिए, वो क्या क्या होंगे? सबसे पहला तो सिक्योरिटी मेजर वो होगा जो कि जब हम अपने डाटा को सेफ करने के लिए कर रहे होंगे, वो क्या है, यूजिंग ऑफ फायरवॉल। सही है, फायरवॉल का कॉन्सेप्ट सुना है, क्या होता है फायरवॉल? थोड़ा थोड़ा पता है, मतलब पता एग्जिस्ट करती है, बस ये पता। ठीक है, तो भाई जो भी हमारे पास फायरवॉल होता है, फायरवॉल हमारे पास क्या होगा, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा या फिर ऐसा हार्डवेयर होगा जो कि किसी भी अनऑथराइज्ड बंदे को हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आने को अलाउ नहीं करता। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमारा जो कंप्यूटर है उसको बचाएगा। किससे? हैकिंग से बचाएगा, वायरसेस से बचाएगा। ठीक है, ये चीज, ये काम किसका होगा, फायरवॉल का होगा। अब अगर हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट है कि भाई इस वेबसाइट पे हम एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो जो है फायरवॉल हमें उस वेबसाइट पे एक्सेस करने नहीं देगा। ठीक है, बाकी के सिक्योरिटी मेजर्स जिसको हम यूज करके
अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि इंक्रिप्शन हो गया कि हमने डाटा को क्या कर दिया, मीनिंगलेस बना दिया। सही है, ये सारी चीज हमने आगे डिटेल में पढ़नी है कि भाई ये सब क्या है। ठीक है, सो हम अपने डाटा को किस किस चीजों से सिक्योर रख सकते हैं, फायरवॉल से, इंक्रिप्शन से, एक्सेस कंट्रोल से और ऑथेंटिकेशन से। ठीक है, फायरवॉल हमने देख लिया। इंक्रिप्शन क्या होता है कि भाई हम अपने डाटा को क्या कर दें, मीनिंगलेस बना दें, यानी जो भी बंदा आएगा वो बंदा हमारे डाटा को देखकर समझ नहीं सकता। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इंक्रिप्शन की मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई अगर मेरे पास लिखा हुआ है पाकिस्तान, सही है, अगर मेरे पास पाकिस्तान लिखा हुआ है, मैंने इसके ऊपर इंक्रिप्शन अप्लाई करी, तो इसने क्या किया, इसको, ठीक है, कुछ भी बना देंगे, सही है, जो कि अनरीडेबल है। सही है, इसको कोई भी बंदा ये नहीं समझ सकता कि भाई क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान लिखा हुआ है। सही है, तो ये काम किसका होगा, इंक्रिप्शन का होगा, कि वो हमारे डाटा को क्या कर देगा, अनरीडेबल बना देगा, मीनिंगलेस बना देगा। फिर आता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में क्या होगा कि भाई ये इसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट चीजें दे सकता हूँ, या डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ व्यू दे सकता हूँ, कि भाई एक पर्टिकुलर यूजर मेरे पास एक चीज देख सकता है, ये वाला पर्टिकुलर यूजर मेरे पास दूसरी चीज देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें नोट्स सेंड किए, ठीक है, अब इन नोट्स के अंदर, चलो नोट्स को रहने दो, मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक क्या बना हुआ है, डेटाबेस बना हुआ है, जिसके अंदर बच्चों का नाम है, सही है, बच्चों का जो है फोन नंबर है, बच्चों के ग्रेड्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है। अब इन सब चीजों का मेरे पास क्या बना हुआ है, डेटाबेस बना हुआ है। अब मुझे ना एक्सेस कंट्रोल देना है, मेरे पास कोई दूसरा मेरा मैनेजर आ गया, मुझे उसको एक्सेस राइट देना है, तो मैं उसमें बच्चों के नाम का एक्सेस राइट उसको दे दूंगा कि भाई वो बच्चों का क्या देख सकता है, नाम देख सकता है, सब्जेक्ट देख सकता है, फीस देख सकता है। ठीक है, वो बच्चों का नंबर नहीं देख सकता, वो बच्चों का एड्रेस नहीं देख सकता। ठीक है, ये मैंने उसको क्या दे दिया, एक्सेस कंट्रोल दे दिया, कि भाई जो चीज मैं चाह रहा हूँ वो ही उसी, या फिर उसी टाइप का डाटा वो दूसरा बंदा देख पा रहा है। क्या बात क्लियर? क्लियर है। अगली चीज आती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होगा, ऑथेंटिकेशन के अंदर हमने यूजर को एक पासवर्ड दे दिया होगा और साथ ही साथ एक यूजर नेम दे दिया होगा। ठीक है, तो जब भी यूजर मेरे पास उस, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक वेबसाइट को, ठीक है, तो मेरे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे मैंने हर एक यूजर को क्या दे दिया, एक पासवर्ड दे दिया और एक यूजर नेम दे दिया। तो होगा क्या, जब भी यूजर आएगा तो वो अपना लॉग इन करेगा यूजिंग हिज ओन आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, सो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन। सही है सर, समझिए। सही है, आगे भी हमने इन चीजों को डिटेल में पढ़ना है। चलो भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास था सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, कि सिक्योरिटी क्या होती है। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं कि भाई हमारा जो अगली चीज है दैट इज, ठीक है, सो हमारी जो अगली चीज है दैट इज प्राइवेसी, कि व्हाट इज मेंट बाय प्राइवेसी। तो भाई प्राइवेसी हमारे पास क्या होगी, कि भाई जो भी मेरे पास मेरा डाटा है, उस डाटा के ऊपर मेरा क्या होगा, कंट्रोल होगा। सही है, उस डाटा के यूज पर, उस डाटा के कलेक्शन के ऊपर, और उस डाटा के जो है वो शेयरिंग के ऊपर। सही है, तो इन तीन चीजों पे मेरा जो है कंट्रोल होगा। इस कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, प्राइवेसी बोलते हैं। सही है, कि मैं जिसके साथ चाहूंगा अपना डाटा शेयर कर रहा हूँ, सही है, मैं जिसको चाहे मैं अपना डाटा सेंड कर रहा हूँ, और जिसको मैं नहीं चाहता कि मेरा डाटा देखे उसको मैं अपना डाटा नहीं शेयर करा। दिस थिंग इज नोन एज प्राइवेसी।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, प्राइवेसी की डेफिनेशन आ गई। सो भाई अगर लिखने को आए तो लिख देना कि भाई प्राइवेसी हमारे पास क्या होती है, ये हर एक इंडिविजुअल का राइट है कि भाई वो अपना डाटा क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, शेयर कर सकता है और साथ ही साथ यूज कर सकता है। ठीक है, ये क्या है, हर एक बंदे का राइट है और यही क्या है हमारे पास, प्राइवेसी। प्राइवेसी मेंटेन करने से क्या होगा, प्राइवेसी मेंटेन करने से जो भी हमारा डाटा है या जो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं। सही, हम अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। चलो भैया हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास हो गई प्राइवेसी। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज पर आते हैं भाई। अगली चीज हमारे पास क्या है, डेटा इंटेग्रिटी। तो भाई डेटा इंटेग्रिटी हमारे पास क्या होगा कि भाई हम अपने डाटा को किस तरीके से एक्यूरेट रख रहे हैं, किस तरीके से रिलायबल रख रहे हैं, और किस तरीके से हम अपने डाटा में से अनऑथराइज्ड करप्शन और ऑल्टरेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो भी हमारा डाटा है उसको कोई दूसरा बंदा या थर्ड पार्टी जाकर ऑल्टर ना करे, चेंज ना करे। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस चीज को मेंटेन करने को हम क्या बोलेंगे, डाटा इंटेग्रिटी। क्लियर। क्लियर है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डाटा इंटेग्रिटी कहलाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास ये तीन चीजें हो गई। अब हम आते हैं दोबारा से सिक्योरिटी के ऊपर और इसके रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं। सो हाउ टू कीप डाटा सिक्योर। अभी हमने पढ़ा था कि भाई सिक्योर रखने के, डाटा को सिक्योर रखने के तीन चार तरीके हैं, दैट इज फायरवॉल, इंक्रिप्शन, सही है, और फिर हमारे पास ऑथेंटिकेशन, एक्सेस राइट। इस तरीके के चार पांच क्या है हमारे पास, वेज हैं। ठीक है, सो अब हमने इन सारी चीजों को क्या करना है, डिटेल में डिस्कस करना है कि भाई अगर इसके बारे में लिखने को आ जाए तो हम वहां पर खाली ना बैठे। सबसे पहले आते हैं हम यूजर अकाउंट्स पर। ठीक है, सो यूजर अकाउंट्स में हमारे पास क्या होगा भाई, यूजर अकाउंट्स में हमारे पास हम यूजर को क्या प्रोवाइड करेंगे, पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम यूजर को क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, यूजर नेम आप प्रोवाइड कर रहे होंगे। सो जिस यूजर के पास करेक्ट यूजर नेम और करेक्ट पासवर्ड होगा वही यूजर क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है वेबसाइट के अंदर और वहां से डाटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यही चीज तुम देखो कि भाई अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंस्टीट्यूट का पोर्टल है, सही, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पोर्टल आ गया, ले लेते हैं हम दराज, सही है, सो दराज.com का एक पोर्टल आ गया हमारे पास जिसमें हम शॉपिंग कर सकते हैं। सही है, कह सकते हैं एप्लीकेशन आ गया हमारे पास। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक हमारा यूजर अकाउंट होगा। ठीक है, जब भी तुम दराज.com पे जाओगे तो वो तुमसे बोलेगा कि भाई लॉग इन करो। तो लॉग इन करोगे सिर्फ तभी तुम्हारे पास जो है तुम्हारा ऑर्डर डिलीवर होगा। सही, तो ये चीज क्यों बोलते हैं कि भाई ताकि वो ना अपना डाटा क्या कर सके, सिक्योर कर सके, अपनी वेबसाइट को क्या कर सके, सिक्योर कर सके, और तुम्हें भी क्या कर सके, सिक्योर कर सके। तो तुम क्या करते हो, तुम एक यूजर आईडी ले लेते हो, एक यूजर पासवर्ड सेट कर देते हो। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर पासवर्ड होगा उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा उस पासवर्ड को ब्रेक करना किसी थर्ड पार्टी के लिए। ठीक है, सो यूजर अकाउंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को सेफ रख सकते हैं। सो अगर दराज की बात करें तो भाई हमारा कौन कौन से टाइप का डाटा उनके पास होगा, हमारा जो है ईमेल एड्रेस, हमारा जो है घर का एड्रेस, हमारा फोन नंबर, ये तीन चार चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पर्सनल बंदे की
आइडेंटिटी के रिलेटेड, तो ये उनके पास रखा हुआ होगा, और इसी को सेफ रखने के लिए वो तुमसे क्या लेते हैं, यूजर अकाउंट, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड। ठीक है, अगर किसी थर्ड पार्टी को तुम्हारा पासवर्ड नहीं पता तो वो तुम्हारी इन चीजों को एक्सेस नहीं कर सकता, और अगर उनको पता है तो फिर वो तुम्हें आराम से तुम्हारी इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो ये चीज होगी किसके अंदर, यूजर अकाउंट्स के अंदर। सो अगर मैं फायरवॉल की यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल दूं, तो भाई यहाँ पर ये रहा हमारा कौन, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये रही इंटरनेट की दुनिया। ठीक है, सो अब फायरवॉल हम कहाँ पर प्लेस करते हैं, फायरवॉल हम प्लेस करेंगे यहाँ पर। दिस इज आवर फायरवॉल। तो अब फायरवॉल यहाँ पर करेगा क्या, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरनेट की दुनिया से कुछ डेटा आ रहा है। सही है, इंटरनेट की दुनिया से हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ डेटा आ रहा है। अब फायरवॉल क्या करता है भाई, फायरवॉल यहाँ पर देखेगा कि भाई कौन कौन सा हमारे पास डाटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में आ रहा है। सही है, उसमें से जो सही डाटा होगा उस डाटा को ये क्या करेगा, पास होने देगा अपने में से, और जो डाटा हमारे पास सही नहीं होगा उसको ये क्या कर लेगा, रोक लेगा। ठीक है, ये देखो ये तीन डाटा यहाँ पर सही नहीं है, यानी इसके अंदर कोई मेलेशियस कोड वगैरह है, वायरस वगैरह है, तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसको अपने पास ही रोक लिया। सही, फायरवॉल हमारे पास जैसे इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की, कि भाई जिस तरीके से हमने सिक्योरिटी गार्ड को रखा हुआ होता है कि भाई घर के बाहर वो अ, हिफाजत करेगा हमारे घर की और लोगों की। सो सिमिलरली यहाँ पर हमने कंप्यूटर के बाहर क्या रखा हुआ है, फायरवॉल रखा हुआ है, कि भाई हमारे कंप्यूटर की क्या कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। जो अरे गहरे लोग हैं उनके अंदर नहीं आने दे रहा है, या फिर जो हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारे पास मेलिशियस कोड वगैरह है, या जो चीज हमारे कंप्यूटर को हार्म कर सकती है उसको ये कंप्यूटर तक नहीं पहुंचने दे रहा। सही है, सो ये जो मेलिशियस कोड वगैरह है ये सिर्फ उस वक्त हमारे कंप्यूटर तक पहुंचेंगे जब हम क्या कर लेंगे, इस फायरवॉल को रिमूव कर देंगे खुद से यूजिंग वीपीएन वगैरह। फायरवॉल समझ आया। अगली चीज पर आते हैं, दैट इज इंक्रिप्शन। ठीक है, सो इंक्रिप्शन में हमारे पास क्या होता है भाई, इंक्रिप्शन के अंदर हमारे पास ये होगा कि हम अपने डाटा को क्या कर रहे होंगे, जंबल अप कर रहे होंगे यूजिंग एन एल्गोरिथम। सही है, इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्या होगा कि भाई मेरा जो भी डाटा है उस डाटा को मैं क्या कर दूंगा, एक एल्गोरिथम यूज करते हुए मीनिंगलेस बना दूंगा। ठीक है, मेरा ये क्या था डाटा, इसको मैंने एल्गोरिथम से पास करवाया तो ये क्या बन गया,
मीनिंगलेस बन गया। ठीक है, ये चीज क्या कहलाती है हमारे पास? इनक्रिप्शन। यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कि भाई डेटा 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 डेटा। ठीक है, सो मैंने कहा कि भाई हमारे पास क्या आ गया, हमारा डाटा आ गया। इसको, ये क्या है हमारे पास? हमारा डाटा। इस डाटा को जब हमने पास करवाया कहाँ से? एक एल्गोरिथम से। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा? इस डाटा को मीनिंगलेस बना देगा। ठीक है, मीनिंगलेस बना देगा या फिर अनरीडेबल बना देगा। तो भाई ये जो हमारा ओरिजिनल डाटा होगा ना, इस ओरिजिनल डाटा को हम क्या बोलेंगे? प्लेन टेक्स्ट। सो तो जो हमारे पास ये मीनिंगलेस डाटा होगा या फिर अनरीडेबल डाटा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? साइफर टेक्स्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर आ जाए कि भाई व्हाट इज साइफर टेक्स्ट, तो याद रखना कि भाई इट इज दी मीनिंगलेस डाटा विच इज फॉर्म आफ्टर पासिंग द ओरिजिनल डाटा फ्रॉम दी एल्गोरिथम। प्लेन टेक्स्ट क्या होगा? इट इज द ओरिजिनल डाटा विच वी नीड टू पास फ्रॉम दी एल्गोरिथम या फिर विच वी वांट टू इनक्रिप्ट। सो आगे बढ़ते हैं भाई, इसके बारे में लिखते हैं कुछ। सही है, अब इंक्रिप्शन हमारे पास दो टाइप की होती है। ठीक है, सो हमारे पास इंक्रिप्शन कितने टाइप की है? दो टाइप की है। एक होती है सिमेट्रिकल। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास है वो है एसिमेट्रिकल। ठीक है, सो दो इंक्रिप्शन है, एक है सिमेट्रिकल और दूसरी क्या है? एसिमेट्रिकल। सो सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन में हमारे पास क्या होगा? सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन के अंदर हमारे पास ये होता है कि भाई जो भी हमारा यूजर है, ठीक है, जो भी हमारे पास यूजर है, वो जब भी इंक्रिप्ट करेगा ना डाटा, जो भी हमारा यूजर है वो जब भी इंक्रिप्ट कर रहा होगा हमारा डाटा, तो वो एक की के थ्रू इंक्रिप्ट करेगा। सही है, वो एक किसके थ्रू करेगा? की के थ्रू। ये की क्या चीज होगी? ये की हमारे पास एक सीक्रेट कोड होता है या फिर हम कह सकते हैं एल्गोरिथम हो सकता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? इनक्रिप्ट करते हैं डाटा को और डिक्रिप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इंक्रिप्शन में क्या होगा? इंक्रिप्शन के हमारे दो टाइप है, एक सिमेट्रिकल, दूसरा क्या है? एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन में हमारे पास क्या होगा कि भाई जो भी हमारा यूजर है ना, वो किसके थ्रू डाटा को इनक्रिप्ट करेगा? की के थ्रू। चाहिए किसके थ्रू डाटा को इनक्रिप्ट करेगा? इंक्रिप्शन की के थ्रू। और जो हमारा रिसीवर है, वो भी क्या करेगा? वो भी डाटा को डिक्रिप्ट कर रहा होगा इंक्रिप्शन की के थ्रू। सही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन में क्या होगा कि डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों हम किसके थ्रू कर रहे होंगे? एक ही की के थ्रू कर रहे होंगे। सही है, एक हमारे पास की होगी और इस एक ही की के थ्रू हम क्या करेंगे? डाटा को इनक्रिप्ट भी करेंगे, डाटा को डिक्रिप्ट भी कर रहे होंगे। सही है, सो इन सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन ऑल द रिसीवर एंड सेंडर नीड टू नो इज द इंक्रिप्शन की।
तो भाई एसिमेट्रिकल में हमारे पास क्या होगा, एसिमेट्रिकल के अंदर हमारे पास दो कीज यूज हो रही होंगी, एक होगी पब्लिक की, एक होगी प्राइवेट की। सो जब सेंडर ने डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट करके रिसीवर को डाटा सेंड किया, तो रिसीवर, अच्छा, इस डाटा के साथ साथ सेंडर पब्लिक की भी भेज रहा होगा, सही है। पब्लिक की क्या होगी, अवेलेबल होगी, कोई भी उसको क्या कर सकता है, उठा सकता है, सही है। सो या अभी तक ना कुछ भी चीज सिक्योर नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई पब्लिक की अवेलेबल है, पब्लिक की को कोई भी उठा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई जो रिसीवर है उसको अगर डाटा को डिकोड करना है, सही है, या जो भी बंदा है जिसने भी डाटा जिसको भी भेजा है, उसको क्या करना होगा कि भाई उसने डाटा को डिकोड करने के लिए पब्लिक की तो यूज करनी है, पब्लिक की के साथ साथ क्या यूज करना है, खुद की प्राइवेट की भी यूज करनी है। तो ये अगर प्राइवेट की यूज नहीं करेगा तो फिर वो डाटा को नहीं पढ़ पाएगा। पब्लिक की से क्या होगा कि भाई डाटा खुल जाएगा, लेकिन पढ़ नहीं पाएगा वो बंदा, क्यों, क्योंकि जो है उसके पास उसकी अपनी प्राइवेट की नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंक्रिप्शन।